Hello students, hope all of you are good. Today I am going to discuss a very important topic with you, that is cost of capital. जैसा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टूडेंट्स दो पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से जाना गया है, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह का कंपोजिट कॉस्ट होता है जो कि इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग्स को मिलाकर बनता है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लाइक एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑल द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जो भी कंपनी की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उन पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये हो गया आपका इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। ये सिंपल वर्ड्स में हो गया। जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है स्लाइड में, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द कॉस्ट ऑफ ए कंपनीज फंड्स बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, और फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो ऑफ ऑल द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब डिफिनीशन के लिए इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर सोलोमन, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये डिफिनीशन जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो यहाँ मिनिमम रिटर्न की बात हो रही है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कट ऑफ रेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कंपोजिट कॉस्ट। एक तरह का कंपोजिट कॉस्ट होता है जो कि इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फंड्स को मिलाकर बनता है, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग्स। और इन जनरल टर्म से बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ देयर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब यही हुआ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ये हो गया दिस अबाउट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी भी फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। पहला है रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, दूसरा है बिजनेस रिस्क प्रीमियम, और तीसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल की। इसमें इस लेवल ऑफ रिस्क में बेसिकली वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि किसी तरह का फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व नहीं करते हैं। मतलब जहाँ किसी तरह का बिजनेस या फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, उसका मतलब यही हुआ कि वहाँ जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल। यहाँ मेंशन भी है, इट रिलेट्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न व्हेन द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नो फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क। ठीक है, सेकंड है बिजनेस रिस्क प्रीमियम। बिजनेस रिस्क प्रीमियम जनरली जो डिटरमाइन होता है बाय द कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस से होता है। मतलब दिस टाइप ऑफ रिस्क इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। अगर कोई फर्म सेलेक्ट करता है कोई भी प्रोजेक्ट, ध्यान समझिएगा, अगर कोई फर्म सेलेक्ट करता है कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, मतलब नॉर्मल रेट से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, देन उस केस में जो सप्लायर्स होंगे उस प्रोजेक्ट के, मतलब जो सप्लायर्स ऑफ द फंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए विल एक्सपेक्ट ए हायर रेट ऑफ रिटर्न देन द नॉर्मल रेट, एंड फॉर दिस रीज़न कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा तो वो तब उस केस में जो सप्लायर्स होंगे जो फंड प्रोवाइड करेंगे तो वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इंक्रीज होगा। जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, इफ द फर्म सेलेक्ट्स अ प्रोजेक्ट विच हैज़ मोर देन द नॉर्मल रिस्क, द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट विल नेचुरली expect a higher rate of return than the normal rate. Thus, the cost of capital
इंक्रीजेस। ठीक है। थर्ड है आपका फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। यूजुअली स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ जो रिस्क होता है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क होता है, इज रिलेटेड टू विद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। एक किसी फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अगर किसी फर्म में डेब्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब हायर होगा, देन देन दैट फर्म शुड हैव मोर रिस्क इन कंपैरिजन टू दोज फर्म हु हैव लो डेब्ट कंटेंट। अगर किसी फर्म में उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दोज फर्म्स जिनका डेब्ट कंटेंट लो होगा। जो कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया, ए फर्म विच हैज़ हायर डेब्ट कंटेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हैव मोर रिस्क दैन ए फर्म विच हैज़ कंपेरेटिवली लो डेब्ट कंटेंट। ठीक है। दिस इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, K इज इक्वल टू R0 plus B plus F, where K stands for cost of capital, R0 stands for return at zero risk level, B stands for business risk premium, F stands for financial risk premium। ठीक है। अब लास्ट इसके टॉपिक पे आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमने सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की बाट की है जो पीछे डिफिनीशन में, तो वही इसके टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होते हैं। जैसा कि पहला है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको कि KE नाम से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जिसको KD नाम से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसको KP नाम से डिनोट करते हैं, और लास्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, KR नाम से इसको डिनोट करते हैं। तो पहला आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स, मीन्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। मतलब एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कि फर्म एक्सपेक्ट करता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये है कि जो मार्केट प्राइस होगा वहाँ इक्विटी शेयर्स का, वो रिमेन अनचेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब यही हुआ कि ए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न on its investment, but the market price of the equity shares remain unchanged। ठीक है। और इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में वो करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हेडिंग दे दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में होगा ये KE इज इक्वल टू D अपॉन NP। ठीक है। वेयर KE स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, NP फॉर स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स पर शेयर। एक यहाँ टर्म मैंने यूज़ किया है NP, मतलब नेट प्रोसीड्स। आप सोच रहे होंगे नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है। नेट प्रोसीड्स का मतलब इजी है कि वो फंड्स जो कि रिसीव्ड होते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब जब सिक्योरिटीज़ सेल होती हैं, जो हमें फंड्स रिसीव होते हैं, तो उसको कहते हैं नेट प्रोसीड्स। ठीक है। सेकंड है आपका, ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स कि टोटल कॉस्ट कहिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे करता है इन रेजिंग डेब्ट कैपिटल। ठीक है। इसका डिफिनेशन यही हुआ कि इट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन रेजिंग डेब्ट कैपिटल। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डेब्ट कैपिटल को रेज करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
या टोटल कॉस्ट बियर करता है, पेड करता है, तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल उसको इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दैट इज KD इज इक्वल टू I अपॉन NP, where KD stands for cost of debt, I for interest, NP for net proceeds। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक तरह का सम होता है, मतलब इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर रेजिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स यही कि जो भी मतलब प्रेफरेंस शेयर को रेज करने में एक्सपेंसेस इंकर्ड होती है या डिविडेंड पेड होता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज KP इज इक्वल टू DP अपॉन NP, वेयर KP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, DP stands for fixed preference dividend, and NP net proceeds of प्रेफरेंस शेयर्स, नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। और लास्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब यही हुआ, रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि कोई भी कंपनी रिटेन करती है, अपने पास रखती है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, फॉर बियरिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंस। अगर किसी फर्म को अपना फ्यूचर में एक्सपेंड करना हो, तब जो प्रॉफिट का पार्ट वो रिटेन करती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। इसकी डिफिनेशन यही हुई कि इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ रिटेन बाय द कंपनी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और फॉर एनी बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ का मतलब ये हुआ कि एक्सपेंशन के लिए करे या फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए करे। ठीक है, और ये कैसे एक्सप्रेस होती है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज KR इज इक्वल टू KE 1 माइनस T इंटू 1 माइनस B। यहाँ कुछ नए टर्म्स में आए हैं, ध्यान दीजिएगा। वेयर KR स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, K stands for cost of equity capital, T for tax rate, and B for brokerage। ठीक है, T for tax rate, B for brokerage, KE for cost of equity capital। So these are the basic types of cost of capital। एग्ज़ाम में किसी न किसी वे में हर साल ये क्वेश्चन आता ही है कि एक स्टेटमेंट दे देगा, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, ये स्टेटमेंट दे देगा, और कहेगा कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उस केस में आप लोग यही सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करेंगे जो मैंने बताया है। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।